तामर प्रणतमालिमणि प्रभाणा मुक्त्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्म श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्री मानकंग स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 22 निकालना है। 21वां श्लोक पूरा हो गया। 21 श्लोक तो समझ में आ गया। इसका उच्चारण करने सर। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव जनयते स्फुरदंशुजालम्। इसका उच्चारण सही बनता है। बहुत सारे लोग इसका उच्चारण गलत करते हैं। पहले शब्द का उच्चारण करना स्त्री, त्रिणाम, आधा स है, दंती स है। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। तालव्य श है, शक्कर का श। उसका उच्चारण करते बन जाता है। जीभ जो है तालू में टच होती है, वो अपर जाव में टच होती है। और दंती यानी सड़क के स में जीभ जो है दांतों में टच होती है। नीचे की दांत पंक्तियां हैं वहां टच होती है। तो स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। पढ़ो, उच्चारण करो। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं। सहस्त्र नहीं है, सहस्र। बहुत सारे लोग सहस्त्र बोलते हैं। जिन सहस्त्र नाम नहीं होता है, जिन सहस्र नाम होता है। स है और र है, वहाँ पे त नहीं है। हाँ, कई लोगों के प्रोनाउंसिएशन में त और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। सहस्त्र वो त्र की जैसे दिखता है, जो स के नीचे आधा र बनाया हुआ है, तिरछी रेखा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि त्र जैसा ना हो। पर वहाँ पे हलंत स है, हलंत र है और उसमें अ स्वर मिला हुआ है, तो सहस्र। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं। रश्मि में श जो है तालव्य है। इसमें बड़े ध्यान रखने की आवश्यकता होती है श्लोक में, कहाँ आपको दंती स का उच्चारण करना है और कहाँ तालव्य श का उच्चारण करना है। आपको याद हो, जब हम स्तुति करते हैं, पाठ पढ़ते हैं,
तो उस पाठ में शब्दाचार अंग का भी पालन होना चाहिए। शब्दाचार प्रथम अंग होता है ज्ञानाचार के, यानी सही प्रोनाउंसिएशन हमें आना चाहिए। सही उच्चारण ही ना हो तो कैसे चलेगा? जब दुनिया के सारे विषयों की आपको जानकारी रहती है, सारी लैंग्वेज आप सीख सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो थोड़ा सा यह क्यों नहीं सीख सकते कि हम कैसे प्रॉपरली उच्चारण करें? आज बड़ी विडंबना है, संस्कृत तो छोड़ दो, हिंदी पढ़ना नहीं आती। न्यू जनरेशन जो आ रही है, मिलेनियम वाली जो जनरेशन आ रही है ना, 2000 ऑनवर्ड्स जिनका जन्म हुआ है, 2000 के बाद के जो पैदा हुए हैं, वे बेचारे कहीं के नहीं रह रहे हैं। ना घर के बच्चे ना घाट के बच्चे। हाँ, ना उन्हें ढंग की इंग्लिश आती है, ना ही उन्हें ढंग की हिंदी आती है। इंग्लिश सिर्फ स्पीकिंग वाली ही आती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक सबसे ज़्यादा वो इंग्लिश में भी करते हैं, और हिंदी तो भगवान ही मालिक है। आवाज़ नहीं आ रही? क्लियर नहीं आ रही आवाज़? सुनो, यदि हमें विषय तक प्रवेश करना हो तो एटलीस्ट हम इतना पुरुषार्थ करें कि भाषा पर पकड़ तो बनाएं। जब दुनिया में भिन्न भिन्न देशों में रहने वाले जीव व्यापार करने के लिए उस देश की, इस कंट्री की लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो आप अपने परिणामों को सुधारने के लिए थोड़ी सी संस्कृत नहीं सीख सकते? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ पढ़ने की विधा ही सीख लो। हिंदी तो आती है, वही वर्णमाला है, वही क ख ग घ च छ ज झ आदि अक्षर हैं, वो ही स्वर हैं जो हिंदी में प्रायः प्रयोग में आते हैं। 8 दिन का भी यदि आप अभ्यास कर लो थोड़ा सा, या 1 महीने की कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लो सिर्फ स्पीकिंग की, समझने की, पढ़ने की, तो बड़ा कल्याण हो जाएगा स्वयं के ऊपर, बड़ा उपकार हो जाएगा स्वयं के ऊपर। जो क्रियाएं आपको प्रतिदिन करना होता है, कम से कम उन्हें तो समझ लो। कोचिंग कहाँ से ले लें? कुकिंग क्लास कहाँ से सीख लेते हो? यूट्यूब में सीख लेते हो कि नहीं? ऑनलाइन? तो ऑनलाइन कोचिंग भी हो जाएगी, आज आपको सब मिल जाएगी। अंदर इच्छा तो पैदा करो, भावना तो पैदा करो। इच्छा ही नहीं है पैदा, अंदर भावना ही नहीं है, यानी अन्य सारे विषय सीखने के लिए आप समय निकाल लेते हो। आवाज आ रही है प्रॉपर? देख लो इसको, प्रॉपर करो। आप अन्य सारी एक्टिविटी के लिए मेहनत कर लेते हो, टाइम निकाल लेते हो, पैसा खर्च कर देते हो। कम से कम इसके लिए तो देखना चाहिए जो आपके आवश्यक हैं, डेली करने योग्य कार्य हैं। भक्ति तो प्रतिदिन करता है श्रावक, देव पूजा तो हमेशा करता है कि नहीं? अब जो क्रिया प्रतिदिन करना है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। यह नहीं कि समझना कि अब हमारी उम्र हो गई है, अब इस उम्र में हम कैसे सीखें, कैसे पढ़ें, क्या करें, कौन हमें सिखाएगा। अरे आवाज आ रही है? आवाज और बैठ गई। अब सब कुछ मिल सकता है आपको, पर कोशिश करना होगा। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है, अंदर का पुरुषार्थ करना होगा। अब आपकी भावना ही नहीं है तो कुछ नहीं किया जा सकता, कोई नहीं सिखा सकता। अन्य सारे सब्जेक्ट कैसे सीख लेते हो? जिसमें रुचि होती है वो सीख लेते हो। कैसे नई नई डिशेस बनाना वो सीख लेते हो, यूट्यूब चला करके उस डिश को सीख लेते हो। आचार्य भगवान इस उम्र में भी
अन्य भाषाओं को सीखते हैं, पढ़ते हैं। आचार्य भगवान वैसे देखा जाए तो 9th क्लास तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन इस मार्ग में आने के पश्चात, दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात कई भाषाओं को उन्होंने बहुत अच्छे से सीख लिया। और 70 की एज में, 75 की एज में भी आचार्य भगवान हमेशा नया नया सीखते ही रहते हैं। यानी ये एटीट्यूड आचार्य भगवान का शुरू से रहा है। अब हमारा एटीट्यूड ही नहीं सीखने का, हमारी भावना ही नहीं कुछ सीखने की। आप इस क्षेत्र में तो बड़े संतोष गुण को धारण करने वाले हो गए, बोले जो मिल गया सो ठीक है, अब हमारी ज्यादा हाय हाय नहीं है। लेकिन पैसे की बात हो, साड़ियों की बात हो, सोने चांदी की बात हो, परिग्रह की बात हो, तो वहां हाय 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 लगी है। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त करने की बात हो, अपने आत्मा के कल्याण की बात हो, तो एकदम संतोष वृत्ति के धनी बन गए सब। बोले कुछ नहीं करना, हम तो इसी में सेटिस्फाइड हैं, कोई आवश्यकता नहीं। होना क्या चाहिए? धार्मिक क्षेत्र में तो उसे हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिए, संसार के क्षेत्र में उसे संतुष्टि धारण करना चाहिए। बुरे कार्य में तो वो संतोष धारण कर ले, नहीं अब मुझे नहीं करना है, लेकिन अच्छे कार्यों में तो वो हमेशा लगन लगा करके सीखता ही चले जाए। सीखने के लिए उम्र कोई लिमिटेशन नहीं होती है। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बड़ा आश्चर्य होता है, जो 50 वर्षों से पढ़ रहे हैं और उन्हें उच्चारण करते हुए नहीं बनता है। ऐसा नहीं पढ़े लिखे नहीं है, वो सब ग्रेजुएट हैं, उनकी बात कर रहे हैं, डिग्री होल्डर है उनकी बात कर रहे हैं। और वो एक्सक्यूज क्या देते हैं, हम तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, कॉन्वेंट से एजुकेशन पाई है। अब कॉन्वेंट में तो संस्कृत तो थी नहीं कभी, और हिंदी ही नहीं पढ़ी हमने, हिंदी कैसे पास की तो हमें पता है। उनसे कहना है आप जैपनीज लैंग्वेज सीख सकते हो, फ्रेंच सीख सकते हो कि नहीं, चाइनीज लैंग्वेज सीख सकते हो। भले वो यहाँ पढ़ा लिखा ना हो और सिर्फ परचेसिंग करने जाना हो, बिजनेस करने जाना हो, तो वो इतनी चाइनीज लैंग्वेज सीख लेता है कि जिससे उसका काम हो जाए। एक्स्ट्रा क्लास जा करके 1 महीने में उस बिजनेसमैन से डील कर सके, उस एजेंट से हम अच्छे से बात करें, कोई हमें बेवकूफ ना बना सके, तो उतना सीख लेता है। तो वहां उसका इंटरेस्ट है, लगन है, और इसमें आप लोगों का इंटरेस्ट है नहीं। और बिना इंटरेस्ट के करोगे ना भक्ति, फल नहीं मिल देगी। इंटरेस्ट पहले पैदा करना सीखो, लगन पहले पैदा करना सीखो, अंदर से इच्छा होना चाहिए। इसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई बहाने नहीं कि हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, अथवा हमें बहुत कठिन लगती है भाषा, समझ में नहीं आती। हम समझने के लिए तो बोल ही नहीं रहे आपसे, कम से कम पढ़ना ही सीख लो। नहीं सीख पाओगे। क्या कठिनाई आ रही है? बस एक ही कठिनाई है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। एक ही प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट की कमी, रुचि की कमी। तो पहले रुचि पैदा करना सीखो अपने भीतर। संसार के अन्य सारे कार्यों में सबकी रुचि बड़ी गजब की रहती है, बहुत ज्यादा रुचि है, लेकिन इस क्षेत्र में मजबूरी में सब कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, औपचारिकता पूरी करने के लिए कर रहे हैं। प्राय आप लोग तो एक्सेप्शन हो, मजबूरी में नहीं कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश लोगों की हालत यही है। अब आ गए हैं तो हमारा आवश्यक है भक्ति करने का, देव पूजन करने का, तो पूजा करेंगे। वो संस्कृत का पाठ आता है पूजा में पहले, तो उसे पढ़ेंगे, मेरे ही पढ़ना नहीं आ रहा है। तो ये नहीं कहना कि हमारे भीतर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, नहीं, क्षमता तो सबके पास है। एक बात समझना,
जो व्यक्ति किसी एक फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर सकता है, इसका मतलब है वो क्षमता से रहित कहीं नहीं है। जब आप बिजनेस के क्षेत्र में बहुत दिमाग लगा सकते हो, बनियागिरी अच्छे से कर सकते हो, हिसाब किताब अच्छे से मिला सकते हो, बिना कैलकुलेटर के, बिना किसी से पूछे जोड़ घटाना कर सकते हो, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, कितना ब्याज होगा, हाँ कर सकते हो कि नहीं? इसका मतलब है दिमाग बहुत है। इस बात को सुना, बुद्धि बहुत है सबकी। जब आपकी बुद्धि एक क्षेत्र में है तो इस क्षेत्र में नहीं आ सकती। जो व्यक्ति पूर्व दिशा में 100 किलोमीटर चल सकता है तो क्या पश्चिम दिशा में 100 किलोमीटर नहीं चल सकता? नहीं, वो कहे कि वो तो पूर्व दिशा की बात थी, मैं उस रूट से परिचित था, इस कारण मैं चल गया। अब वो पश्चिम दिशा में जाना है, वेस्टर्न साइड जाना है, आज तक मैं उस रोड पे चला नहीं हूं, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। यानी आपके भीतर कैपेबिलिटी है, अन्य कार्य करने की शक्ति है, अन्य कार्य करने की, वहां बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, तो यहां क्यों नहीं कर सकते? फिर भी नहीं कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट नहीं है। बस सीधा सा गणित यही है। और बिना इंटरेस्ट के ज्यादा लाभ नहीं होगा। हाँ, लाभ तो होगा पर उतना ही होगा जितना कि जिस डील में आपको करोड़ रुपए बचने थे, आप 1 लाख लेकर के सेटिस्फाइड हो गए। जहां इनकम 1 करोड़ की होना था, आपकी इनकम कितनी हुई? 1 लाख रुपीज। अब आप कहो कि नहीं, कमाई तो हुई है। कमाई हुई कि लॉस हुआ बताना? क्यों? सुनो, कमाई हुई कि लॉस हुआ? आपने 5 करोड़ इन्वेस्ट किया था किसी प्रॉपर्टी में और वहां पर उसकी वैल्यूएशन 6 करोड़ होने वाली थी, लेकिन आपने 5 करोड़ और 1 लाख में उसे सेल कर दिया। तो कमाई हुई कि लॉस हुआ? हमें सिर्फ इतना जानना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो लॉस ही है। आरओआई के हिसाब से देखा जाए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो लॉस ही है। कितना का लॉस हुआ? 99 लाख का लॉस हुआ, 99 लाख का लॉस हुआ। अब आप कहो कि नहीं, हम तो इसी में सेटिस्फाइड 1 लाख में, ये तो बेवकूफी मानी जाएगी। थोड़ा समझदारी से काम लेता यदि वो व्यक्ति तो बहुत कुछ कमा सकता था। तो जितना समय इसमें दिया जा रहा है, जितनी मेहनत इसमें रेगुलर की जा रही है, उसके प्रोपोर्शन में जो आउटपुट मिल रहा है, जो फल मिल रहा है, नगण्य, निग्लिजिबल, उसकी वैल्यू नहीं के बराबर। और प्रतिदिन आप मेहनत कर रहे हो। ये सारे श्रावक, सारे श्राविकाएं जो है प्रतिदिन पूजन करते हैं ना। कई लोगों का नियम है प्रतिदिन भक्तामर स्तोत्र के पढ़ने का, पाठ करने का है ना। कई लोग पढ़ते हैं भक्तामर, डेली पढ़ते हैं, उन्हें कंठस्थ भी है। अब ऐसे लोगों से कहना है जो डेली समय दे रहे हैं पढ़ने के लिए, कम से कम वे ही सुधार ले, तो वो भी नहीं सुधारते। क्या उदाहरण दोगे? आनंद ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। जब अंजन चोर का कल्याण हो गया तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ऐसे ये मायाचारी मानी जाएगी। अंजन चोर तो जानता नहीं था। आप जानकर के भी अनजान बन रहे हैं, क्षमता होते हुए भी मुख मोड़ रहे हैं, इसमें ज्यादा दोष लगेगा? क्षमता से कोई रहित हो और वो इस प्रकार की क्रियाएं कर ले, उससे दोष नहीं लगेगा। जो बुद्धि से ही हीन हो, जो मंद बुद्धि होता है, वो ऐसा पढ़ ले, उससे कोई दोष, उसके लिए तो गलत पढ़ने से ही उसे सिद्धि हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। शिवभूति मुनिराज को सिद्धि हो गई थी क्योंकि उनका क्षोभशम ही नहीं था। नमोकार मंत्र भी पढ़ना नहीं आता था, याद नहीं रहता था। मारुष मातुस को उन्होंने तुष्मास भिन्नम कर दिया उस मंत्र को, और उससे सिद्धि हो गई उनकी। दाल अलग है छिलका अलग है, ये कर दिया उन्होंने, कह दिया और सिद्धि हो गई। क्यों हो गई उन्हें? क्योंकि उनका ज्ञान इतना था ही नहीं, ज्ञानावरणी कर्म का उदय तीव्र था। तो उन्हें हो जाएगी। किसे हो जाएगी? जो थोड़ा भी पढ़ना अन्य सब्जेक्ट्स नहीं जानता है, जो अन्य कार्यों में बहुत पीछे रहता है, उसका दिमाग ही नहीं लगता है,
वो टूटा फूटा कुछ भी पढ़ ले उसको सिद्ध हो जाएगा भक्तामर। उल्टा सीधा कैसा भी पढ़ ले उसको सिद्ध हो जाएगा। बड़ी की जगह छोटी मात्रा पढ़ ले, विसर्ग गायब कर दे, स को श पढ़ ले, उससे सिद्ध हो जाएगा। स्त्री नाम की जगह सत्री नाम भी पढ़ ले तो सिद्ध हो जाएगा उसको। उसको सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ना ही नहीं आता, उसका क्षोभक्षम ही नहीं है। और जिसके पास ज्ञान है, शक्ति है, वो पढ़े, उसे नहीं होगा सिद्ध, क्योंकि आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। ये ज्ञान का दुरुपयोग माना जाता है, ये क्षमता का दुरुपयोग माना जाता है। और ज्ञान के दुरुपयोग में ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है, मान करके चलना। ये ज्ञान का दुरुपयोग है, क्योंकि प्रमाद आ गया ना। आप क्यों नहीं सही पढ़ रहे हैं? प्रमाद के कारण सही नहीं पढ़ रहे हैं, आलस के कारण नहीं सीख रहे हैं। बिजनेस करना जानता है वो, लेकिन सो रहा है। सुनना, बहुत कैपेबिलिटी है उसके भीतर, वो लेकिन 2 बजे सोते ही रहता है। तो पैसे का उपयोग नहीं कर रहा है कि दुरुपयोग कर रहा है, वो थोड़ा सा हमें बताना। क्यों सोनू, बता दो। पैसा बहुत है उसके पास, दुकान भी बहुत अच्छी है, और उसके पास ज्ञान भी है, कला भी है, लेकिन वो अन्य कार्यों में अपने आप को उलझा करके रख रहा है। सुनना, तो वो पैसे का दुरुपयोग माना जाएगा कि उपयोग नहीं करना माना जाएगा? क्या माना जाएगा? वो दुरुपयोग नहीं माना जाएगा, वो प्रमाद है ना, आलस कर रहा है ना उसका, उस क्षेत्र में जान करके आलस कर रहा है कि नहीं? तो आपके भीतर ज्ञान है, आपके भीतर बुद्धि है, आपके भीतर क्षमता है, फिर भी आप उसको यूज नहीं कर रहे, यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं उसका, तो दुरुपयोग तो है। मुख्य रूप से तो दुरुपयोग तो तब माना जाता है जब व्यक्ति ज्ञान को लेकर के राग द्वेष करने लगे, कषाय करने लगे, वो तो है ही, लेकिन प्रमाद भी बहुत बड़ा शत्रु है, आलस्य भी बहुत बड़ा शत्रु है कि नहीं? सोते रहेंगे आप लोग, पता नहीं क्या क्या टीवी देखते रहेंगे, कौन कौन सी वीडियोस देखते रहेंगे, कैसी कैसी चैटिंग करते रहेंगे, कहाँ लगे रहेंगे, कहाँ उलझे रहेंगे। उन सब के लिए आपके पास पर्याप्त समय है, लेकिन सही समझ विकसित करने के लिए, सही उच्चारण करने के लिए समय आप नहीं निकाल रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। समय को की बर्बादी नहीं, अपनी क्षमताओं की बर्बादी, अपने पर्याय की, अपने जीवन की बर्बादी नहीं कर रहे। कितने लोग ये बहाने बनाते हैं, महाराज जी वो हमें तो आता ही नहीं पढ़ना, क्या करें, हमारी तो हमें समझ में नहीं आता, हम पढ़ ही नहीं सकते। जितने लोग ये बोलते हैं ना, तो हमें लगता है बेवकूफ बना रहे हैं, अथवा बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, बड़े आलसी लोग हैं, बड़े प्रमादी जीव हैं, बिल्कुल प्रमादी हैं, निश्चित रूप से मान करके चलना। इस क्षेत्र में तो प्रमादी किया, क्योंकि प्रमाद की डेफिनेशन क्या थी? कुशलेषु अनादरः इति प्रमादः। कुशल कार्य में आदर का भाव नहीं होना, ये प्रमाद कहलाता है। तो प्रभु की भक्ति कुशल कार्य है कि नहीं है? भक्तामृत स्तोत्र पढ़ना कुशल है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है ना कि बुरा है? अच्छा है। अब इसी में आदर नहीं है आपका, अनादर का भाव, सही नहीं पढ़ रहा मतलब आदर का भाव नहीं, और इसी का नाम प्रमाद। प्रमाद से ये क्यों लेते कि सोने का नाम ही प्रमाद होता है? प्रमाद का अर्थ होता है आदर का अभाव, अनादर का भाव, यानी जितना रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा, जितना बहुमान दिया जाना चाहिए उतना बहुमान नहीं दिया जा रहा। शास्त्र की सिद्धि, स्तुति की सिद्धि, भक्तामर की सिद्धि मात्र पढ़ने से नहीं होती है, बहुमान देने से होती है। हृदय में वो भाव आना चाहिए। आप कहोगे महाराज जी पढ़ने से और भावों से क्या लेना देना?
क्योंकि आपका पढ़ना ही ये दिखा रहा है कि आपके भाव कितने कमजोर हैं। हाँ, लेना देना अवश्य है, उनके लिए कुछ लेना देना नहीं होगा, शिवभूति मुनि महाराज के लिए, अंजन छोर के लिए कुछ नहीं लेना देना होगा पढ़ने से, लेकिन आप लोगों के लिए अवश्य लेना देना है, क्योंकि आप सारे कार्यों में बहुत एक्सपर्ट हो। निंदा कराना हो, चुगली कराना हो, भोजन अच्छे अच्छे बनाना हो, सजना धजना हो, घूमना हो, अन्य बातें सीखना हो, अन्य कार्य सीखना हो, उसमें खूब दिमाग लगाते हो। नहीं लगाते? लड़ाना भिड़ाना हो, खूब दिमाग लगाते हो। तो क्षमता बहुत है ना, क्षमता से रहित कोई नहीं है। क्षमतावान ही जीव मोक्ष जा सकता है, वही सातवें नरक जा सकता है। इस बात को समझना, जो सातवें नरक जा सकता है वही मोक्ष जा सकता है। वज्र वृषभ नाराज सैनन वाला चाहिए। सातवें नरक जाने के लिए वज्र वृषभ नाराज सहनन चाहिए, और मोक्ष जाने के लिए वज्र वृषभ नाराज सहनन चाहिए। जब डाउनफॉल आता है, गिरने की बात आती है, तो इतना पावरफुल व्यक्ति ही नीचे गिर सकता है। ऊंचे उठने की बात आती है तो उतना ही पावरफुल व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। तो जो व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में सब कुछ कर सकता है, तो इस क्षेत्र में भी कर सकता है। इसलिए कहा जाता है, जो कम में सूरा सो धम में सूरा। जो कर्म में शूरवीर होता है वही व्यक्ति धर्म में शूरवीर होता है। तो आप अन्य सारे कर्मों में, सारी क्रियाओं में बड़े शूर हो, बड़े वीर हो, धर्म के क्षेत्र में एकदम काया हो कि नहीं? आप बहाने बनाओगे, महाराज जी बुद्धि नहीं है, इतनी ज्ञान नहीं है, तो हम पूछ लेते धीरे से, मंद बुद्धि हो? बोले नहीं, मंद बुद्धि थोड़ी हम, बाकी तो सब में एक्सपर्ट है। इसका मतलब छल कर रहे हो, वंचना है, ठगना है अपने आप को। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया नहीं? तो सब सीख लेना। क्या सीखना? आपके ही समाज में जो थोड़े समझदार हैं, स्वाध्यायशील हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, उच्चारण अच्छा है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, उस टेक्निक को सीख लेना कि बस उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, तो 4-6 दिन में ही आपको पढ़ने आ जाएगा बहुत अच्छे से। हाँ, अब पूर्व के संस्कार जो इस प्रकार के बैठ चुके हैं जिह्वा पर, दिमाग में, उससे बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। आपने यदि शुरू कर दिया सीखना सही तरीके से, तो यहीं से पुण्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर नहीं आ रहा, फिर कोई दोष नहीं। आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी नहीं बन रहा पढ़ते, फिर आपको दोष बिल्कुल नहीं लगेगा, फिर आप उल्टा सीधा पढ़ लोगे, फिर सिद्धि हो जाएगी भक्ता मगर की। लेकिन बिना पुरुषार्थ किए हुए आप कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। सीखने का पुरुषार्थ करने का अभिप्राय क्या हुआ? आपका बहुमान बढ़ गया इसके प्रति, आपकी रुचि बढ़ गई इसके प्रति। हाँ पूछो महाराज जी, एक प्रश्न है। हाँ, कि एक बार अगर पुरुषार्थ करके सीख भी लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद कोई कारण अनावश्यक उच्चारण फिर जल्दबाजी में नहीं होता है ठीक, फिर वापस ठीक होने लगता है, हाँ। तो वो अप एंड डाउन जो होता है उसको कैसे स्टेबल करे? अप एंड डाउन जो होता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन के कारण। जब हमारा ध्यान, एकाग्रता उस ओर नहीं होती है, उस कार्य को करते समय हमारे मन में दूसरे विचार भी आते रहते हैं, यानी जहां हमारा मन बार बार भटकते रहता है, तब हम स्खलित हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? जिस समय हम जो कार्य कर रहे हैं अपना फोकस वहीं रखें, उस टाइम में अन्य कार्यों को थोड़ा सा गौण कर दें, इग्नोर करें। देखना, एक विडंबना देखना, फिजिकली हम समय उतना ही देते हैं, चाहे आपको माला फिरना हो, चाहे भक्तामृत सूत्र का पाठ करना हो, चाहे तत्वार सूत्र का पाठ करना हो, आप समय देते हो उतना ही देते। ऐसा नहीं है कि आप आधा पढ़ करके छोड़ देते हो, पढ़ोगे पूरा ही। जब पूरा समय देना है ही फिजिकली,
तो क्यों नहीं उस समय अन्य कार्यों को भूल करके मन भी यहीं ला लिया जाए? समझ में आ रही बात? क्योंकि आपका तो नियम है ना पढ़ने का, और रेगुलर आप पढ़ भी रहे हो। आपको यह भी पता है कि हम छोड़ करके जा ही नहीं सकते, कितना भी अर्जेंट वर्क हो हम इस नियम को तो पूरा करेंगे ही। यानी फिजिकली आप यहां से जाओगे ही नहीं, बंद करोगे नहीं। तो उस समय यह सोचना, जब मैं कर ही रहा हूं तो क्यों ना मन लगा करके करूं, ध्यान पूर्वक उस कार्य को करूं, फोकस करके करूं। समय उतना ही लगना है। हाँ, हार्डली 19-20 का अंतर आएगा। वैसे 25 मिनट लगता था, तो आप जल्दी जल्दी एक्सप्रेस बढ़ाओगे तो 20 मिनट में सिमटा दोगे, निपटा दोगे। कोई और शताब्दी बढ़ाएगा तो 15 मिनट में निपटा देगा, और जेट स्पीड से बढ़ेगा तो, हाँ, जेट स्पीड से पढ़ोगे तो 10 मिनट में, 5 मिनट में। हाँ, 1 2 3 4 5 6 48 47 48 हो गया भक्तामर। ऐसा ही पढ़ सकते हो। ऐसा भी भक्तामर स्तोत्र शुरू किया, तम्मान तुंग अवसा समुपैति लक्ष्मी, हो गया। पहला पढ़ा, अंतिम पढ़ा, बस। ऐसा भी हो जाता है ना, जब पूजन करते हो ये विधि ठाड़े होके, फिर जल्दी होती है तो अंत की 4 पंक्तियां, वंदो पांचों परम गुरु, हो गया। अथवा जल्दी 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 पूरा। सो सब पूरण होए। जोर से बोलना, आवाज नहीं आ रही। वो किताब खोली और उंगली चलाते गए तो वो लोग रीड हो जाता है उनका। किताब खोली और उंगली चलाते, उंगली चलाई, आंख चलाई? अच्छा, उंगली चलते रहती है एक एक श्लोक में। अच्छा देखो, भक्ति जो होती है मन वचन और काय तीनों से होती है। यह भी एक दोष माना जाता है। देखो, अब हम एक बात बताते, बहुत अच्छी घटना सुनाते हैं, बड़ा अच्छा संस्मरण सुना रहे हैं। जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी ना, तो आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी बात हम लोगों को कही थी। जब प्रभु की स्तुति करो, जैसे स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं, 24 भगवान की स्तुति पढ़ते हैं, तो बोले कभी भी मन में नहीं पढ़ना। भक्ति कभी भी मन में नहीं पढ़ना। मन तो लगाना, लेकिन उसका उच्चारण भी होना चाहिए, तब हमारे वचनों का प्रयोग बनेगा। वचन योग कैसे आएगा? यदि हम मन ही मन पढ़ रहे हैं तो वचन योग तो गायब हो गया। तो भक्ति में तीनों योगों की आवश्यकता होती है, मनोयोग, वचन योग और काय योग। और मात्र वचन योग ही नहीं लगाना, एक बात और कही थी पूज्य गुरुदेव ने, काय योग का भी प्रयोग करना, यानी हाथ को जोड़कर, जिससे कंठस्थ हो जाता है ना, ऐसे ऐसे उंगली चला करके नहीं पढ़ना, हाथ जोड़ करके पढ़ोगे तो और अच्छा लाभ होगा। पर हमने किसी को नहीं देखा है, एक हाथ को छोड़ दिया जाए तो पूरा भक्तामर पड़ता है, उतनी देर तक उसके हाथ जुड़े रहते हैं, हृदय के निकट निकट रहते हैं। आप लोगों में से किसी के रहते हैं? अच्छा, कितना वक्त लगता है भक्तामर स्तुति पढ़ने में आपको? 10 मिनट, 4-5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। देख ले कितने वेरिएशन निकल के आ रहे, देख ले हम। किसी को 8 मिनट, किसी को 10 मिनट, किसी को 11 मिनट, और भी 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, किसी को 15 मिनट लगते हैं। अब आपको मान लीजिए 10 मिनट लग रहे हैं अथवा 15 मिनट लग रहे हैं, तो 10 मिनट हाथ जोड़ने में तकलीफ हो रही है ना? नहीं जुड़ते 10 मिनट हाथ? कितने लोग हाथ जुड़े रहते हैं भक्तामर पढ़ते समय? पूरे हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके आप पाठ कर रहे हैं पूरे समय, पूरे शुरू से लेकर अंत तक आपके दोनों हाथ अंजलि बने हुए। 95% लोगों के नहीं जुड़े रहते। इसका मतलब है काय योग का प्रयोग भी पूरा नहीं हो रहा है। सुनो, मात्र हाथ ही नहीं जुड़े रहना चाहिए। अच्छा, भगवान ने एक बात और कही थी, गर्दन भी झुकना चाहिए। जब जब उसमें वंदना का शब्द आ रहा है, अर्चना का शब्द आ रहा है, वंदे हम आ रहा है, नमस्कार की बात आ रही है, उस समय गर्दन और कमर भी थोड़ी झुकना चाहिए।
तो ये काय योग का प्रयोग माना जाएगा। न तो आप लोग काय योग का प्रयोग करते हैं, हाँ काय योग का प्रयोग ऐसे कर रहा हूँ, नहीं चला रहे हैं स्त्री नाम सताने, ये ऐसा काय योग चल रहा है, ऐसा ऐसा, ये थोड़ी है, ये तो ये काय से दुरुपयोग हो गया। अच्छा हाँ, पूजन के बर्तन भी साफ हो रहे हैं, अच्छा ऐसा भी चल रहा है। हाँ द्रव्य भी सज रही है, वो अष्ट द्रव्य अक्षत बन रहे हैं, फिर उसमें चंदन डल रहा है, तो ये पुष्प भी बन गए हैं, फिर वो चटक भी बन गई है और उसमें दीपक भी बन गया उसी समय। अच्छा गायों का भी प्रयोग हो रहा है एक साथ। क्या होता है, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा उससे बोलना ताकि सबको क्लियर हो जाएगा विषय। महिला वर्ग का है बात है तो हो जाए तो अच्छा है। महिलाएं मल्टीटास्किंग होती हैं। अच्छा मल्टीटास्किंग हाँ, एक साथ कई कार्य करने वाली होती है। महिलाओं में विशेषता तो बहुत सारी होती है, ये विशेषता भी स्पेशल है, बहुत बड़ी एबिलिटी है, एक साथ मल्टी टैलेंटेड होती है ढेर सारे टैलेंट का वो प्रयोग करती है। तो इस समय स्तुति के समय अन्य सारे कार्य गौण करके मन का प्रयोग, वचनों का और काय का प्रयोग होना चाहिए। तो गुरुवर ने कहा था हाथ भी जुड़े रहें, उच्चारण भी प्रॉपर हो, एकदम अंदर ही अंदर नहीं, वो जो हम कह रहे हैं वो शब्द हम स्वयं सुन सके इस प्रकार से। हाँ चिल्लाना भी नहीं होना चाहिए कि दूसरों को डिस्टर्बेंस हो जाए, अड़ोस पड़ोस को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप बहुत जोर जोर से, कई लोगों की आदत होती बहुत जोर जोर से पढ़ने लगते हैं, तो सामने वाले के लिए अंतराय कर्म अंतराय डाल देते हैं, तो अंतराय कर्म का बंद भी हो जाता है। तो स्थिति में मन भी लगाना है, वचन भी लगाना है और काय भी लगाना है, तब वह सिद्ध होता है। तो काय का प्रयोग अधिकांश लोग नहीं करते। अब हम ये बता रहे थे, आचार्य भगवान स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं, लगभग 45 मिनट लगते हैं और 45 मिनट तक आचार्य श्री के हाथ ऐसे जुड़े रहते हैं। इस अवस्था में भी, वृद्धावस्था की बात कर रहे हैं, यंग अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही जुड़े रहते हैं पूरी स्थिति में। और सामायिक पाठ करते हैं उस समय भी, यानी पूरा 1 घंटे लगभग एक सामायिक जितनी आपकी हो जाती है उतने उनके हाथ जुड़े रहते हैं। और आप 10 मिनट भक्तामृत में लगाते हैं, उतने समय में भी न जाने क्या क्या चलते रहता है आपका, क्या क्या चल रहा है, तो वह बहुमान ही नहीं है। क्या मिलेगा, कुछ लाभ होगा ज्यादा? हाँ लाभ हो जाएगा, 1% लाभ हुआ, क्योंकि पढ़ रहे हो उस समय आप गाली नहीं कह रहे हो अपने मुख से, अब शब्द नहीं कह रहे हो, तो जो पाप का बंद होना था उससे रुक जाओगे, वो बच जाएगा। आप पढ़ रहे हो, अच्छा भक्तामृत ही पढ़ रहे हो, आदिनाथ भगवान की स्थिति पढ़ रहे हैं, पुण्य का ही बंद होगा, नो डाउट पुण्य नहीं बंधेगा, ऐसा नहीं, पुण्य बंधेगा, लेकिन कितना बंधेगा? जहां करोड़ का प्रॉफिट होना था वहां 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो 99% आपने लूज कर दिया, सिर्फ 1% आपने इनकम की। अब इस एक्टिविटी को, इस क्रिया को आप प्रतिदिन करते हो, थोड़ा सा अपने आप को संभाल लोगे तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अपने हाथों का प्रयोग, कमर का प्रयोग, गर्दन का प्रयोग, थोड़े से अपने मुख का, अपनी जिह्वा का प्रयोग। यहां से निकलते ही आप क्या बातें करते हो, कितनी बातें करते रहते हो, व्यर्थ की बकवास के लिए आपकी जिह्वा नहीं थकती, व्यर्थ की चर्चा के लिए, बुराइयों की चर्चा के लिए, इधर उधर की चर्चा के लिए आपका मुख दर्द नहीं देता, जिह्वा दर्द नहीं देती, लेकिन इसमें कष्ट होने लगता है, हमारी जी प्यास लगने लगती है। वो फिर हम व्रत भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, कितने सारे व्रत उपवास चल रहे हैं, तो जिह्वा जो है पलटती ही नहीं, वो चिप चिप होने लगता है, सूख जाता है गला, इस कारण हम उच्चारण नहीं करते, ऐसा। हाँ? और मन का तो भगवान ही मालिक है, मन कहाँ लग रहा है आप ही देख लो। तो काय और वचन का प्रयोग वैसे नहीं कर रहे हैं और मन होता नहीं, तो बचा क्या फिर? क्या बचा?
कुछ मिलेगा फल? हाँ, बहुत मिनिमम फल मिलेगा। तो क्या करोगे अब? मनोयोग, वचन और काय योग पूर्वक अच्छे से भक्ति किया करो। मन तो लगाओ, भले ही समझ में ना आए ये बात अलग है, कम से कम द्रव्य क्रिया तो ही संभाल लो आप। अभी हम भाव की बात ही नहीं कर रहे हैं, भाव की तो बात बाद में होगी, अभी तो द्रव्य को सुधारने की बात चल रही है। जो शारीरिक क्रिया है, वाचनिक क्रिया है, उसको सुधारने की बात चल रही है। अर्थ समझ में आ जाएगा तब कहीं जाकर के भाव लगेगा, ये अगली स्टेप है। लेकिन जो प्रारंभिक सीढ़ी है वही नहीं हो पा रही है। और उन लोगों की जिन्हें वर्षों बीत चुके हैं, जिंदगी बीत चुकी है भक्तामर पढ़ते पढ़ते। नमस्ते महाराज जी। हाँ। महाराज जी, इसको पढ़ने के लिए क्या क्षेत्र शुद्धि आवश्यक है? जैसे कभी कभी यात्रा करते हैं तो उसमें पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ने से अच्छा है पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ने से बेटर है पढ़ना। लेकिन जब पढ़ना ही है और आपके पास सारी अनुकूलता है, उस समय सबसे उत्तम क्षेत्र व्यवस्थित हो, सफाई हो, मंदिर हो, आपका घर का वो स्थान हो जहां आप प्रतिदिन ध्यान आदि करते हो, पूजन अथवा आप सामायिक करते हो, जाप देते हो, स्वाध्याय करते हो, उस क्षेत्र में ये किया जाए तो बिल्कुल। द्रव्य क्षेत्र काल भाव वशात कर्मणा फल प्राप्ति रीति उदय। उदय क्या कहलाता है? उसमें द्रव्य की भी आवश्यकता है, क्षेत्र की भी आवश्यकता है, काल की भी आवश्यकता है और भावों की भी आवश्यकता है। तो वहां पे क्षेत्र को भी इंपॉर्टेंस दिया है, टाइम काल को भी इंपॉर्टेंस दिया है, द्रव्य को भी इंपॉर्टेंस दिया है। यानी शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, वो स्थान भी शुद्ध होना चाहिए क्षेत्र, और काल भी शुभ होना चाहिए। यानी ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल की बेला में पढ़ोगे अच्छा भाव लगेगा। अब 11 बजे पढ़ोगे तो उतनी विशुद्धि अपने आप ही पैदा नहीं होगी, तो ये अंतर आएगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, सुनना, फिर आपसे क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल देते हैं। आपके घर में जब गेस्ट आते हैं, आप उनके लिए चाय आदि नाश्ता आदि कभी बाथरूम में भी देते हैं सर? नहीं, आपका घर का बाथरूम बहुत बड़ा है, उससे बोल दो बाथरूम में बैठ के खा लो। खाना ही तो है, चाय तो पीना है, क्या हो जाएगा बताना? नहीं, बहुत अच्छी आपने बनाई है सब कुछ, नाश्ता भी बहुत अच्छा है, तो बाथरूम में अच्छा ठीक है, गेस्ट को नहीं, कभी आप स्वयं बाथरूम में बैठ करके नाश्ता कर लेते? अरे आप ही का घर है और आप ही का बाथरूम है, क्यों? क्या हो जाएगा बताना हमें? क्या हो जाएगा? यानी जिस क्षेत्र में जो कार्य किया जाना चाहिए वहीं पर वो शोभनीय होता है। डाइनिंग रूम में ही वो किए जाएंगे अथवा किचन में ही, तो वो कार्य आप नाश्ता पानी का कार्य तो बाथरूम में तो नहीं कर सकते ना? कर सकते हो, खाया ही नहीं जाएगा आपसे, वो क्षेत्र ही अलग है। तो ऐसे ही जब धर्म की बात आ रही है, भक्ति की बात आ रही है, जाप माला की बात आ रही है, तो क्षेत्र की शुद्धि होना बहुत आवश्यक है। वैसे ही काल की शुद्धि भी आवश्यक है। जिस काल में जो कार्य किया जाना चाहिए, अब उस काल को छोड़ करके अकाल में ही आप भोजन करने बैठ जाओ, क्या होगा? वो खाया नहीं जाएगा। तो काल की शुद्धि भी आवश्यक है। इस कारण हमारे यहाँ बताया संधि काल में ध्यान करना चाहिए। सामायिक के लिए जो कहा है, संध्या काल का बदला वर्णन गया है, प्रातः काल की, दोपहर, शाम के वक्त जो संध्या काल होता है, उस समय काल का अपना इंपॉर्टेंस महत्व होता है। उस समय जो है विशुद्धि बहुत इजीली बनने लगती है। अब आप मंदिर में बैठ करके पढ़ रहे हो अथवा सब्जी बाजार में जाकर के बैठ के पढ़ लो, तो क्या होगा? वो तो मन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा मन। अब आप फ्रेश होकर के नहा धो करके पढ़ रहे हो और आपने स्नान नहीं किया है, बिस्तर से उठे और ऐसे बैठ गए पढ़ने में, अब आपकी द्रव्य शुद्धि अथवा द्रव्य तो आपका शरीर है, लेकिन एक में फ्रेशनेस है और दूसरे में फ्रेशनेस नहीं है,
तो अंतर आ जाएगा कि नहीं विशुद्धि में? तो देखना, द्रव्य शुद्धि नहीं होने पर भावों में अंतर आ रहा है, क्षेत्र की शुद्धि नहीं होने पर भी भावों में अंतर आ रहा है, और काल की शुद्धि नहीं मेंटेन करने पर भी भावों में अंतर आ रहा है। तो द्रव्य, क्षेत्र और काल तीनों का महत्व होता है, मात्र भावों का ही नहीं होता है। भावों का तो होता ही है, लेकिन ये द्रव्य, क्षेत्र, काल तीनों बहुत सपोर्टिंग रोल अदा करते हैं उस भावों को अच्छा बनाने में। इस बात को समझना, हर एक का, तीनों का अपना अपना योगदान रहता है। हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, किसी को नहीं छोड़ सकते कि नहीं हम तो अपने दम पे कर लेंगे, अपने अनुसार कर लेंगे, कभी भी कर लें, सोते जागते कर लें, लेट करके कर लें, बिस्तर में कर लें, खाते पीते कर लें। हाँ, आप चाय पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, भक्तामृत पढ़ते जाओ, एक एक श्लोक के बाद एक सिप लेते जाओ, कैसा रहेगा? कैसा रहेगा बताओ? ऐसा होगा? नहीं, तो भाव ही नहीं लेंगे। तो हर एक का अपना महत्व होता है, उसके अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। हाँ, क्या परेशानी है आपकी? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अस्वस्थता की स्थिति में यदि कोई हॉस्पिटलाइज है और उसके पास मोबाइल में भक्तामर जी लगा दिया जाए, हाँ। या स्वयं अस्वस्थ हो और मोबाइल में चालू करके और आप बिस्तर पे लेटे हो, तो क्या इस स्थिति में भक्तामर जी सुनना चाहिए? तो वहां पे फिर क्या स्थिति होगी? प्रायोरिटी क्या है आपकी? भक्तामर जी के थ्रू प्रभु का भक्तामर पढ़ना। नियम पालन नहीं है वहां पे स्थिति। नियम का पालन नहीं हो रहा है। नहीं, वहां यदि नियम आप पालन उस समय नहीं है। भक्तामर नहीं सुनोगे तो क्या सुनोगे? वही बात है, क्या सुनेंगे? हाँ, म्यूजिक सुनोगे, फिल्म के सॉन्ग सुनोगे, नहीं, कोई न्यूज़ अस्वस्थ है, देखोगे, हॉस्पिटलाइज्ड है, वो कुछ- इधर उधर की बात है। तो इधर उधर की बातें सुनने से, म्यूजिक सुनने से लाख गुना बेटर है अस्वस्थ दशा में लेटे लेटे भक्तामर स्तोत्र सुनना। अच्छा, यदि स्वयं अस्वस्थ हैं, हाँ। तो क्या बिस्तर पे लेटे हुए उच्चारण किया जा सकता है या सिर्फ मन में ही पढ़ना? अपवित्र पवित्रो वह स्वस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कार सर्व पाप। क्या कहा गया? तो उच्चारण अपवित्र करवाया हो जा अथवा सकता है। पवित्र हो, जो इस पंच नमस्कार मंत्र को, भक्ति को ध्याता है, सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। अब उस समय शरीर शुद्ध नहीं है, बिस्तर में लेटे हैं, तो उस समय मन ही मन करें, हाँ, ध्यान कर सकते हैं, ध्यान उच्चारण करें, नहीं करना चाहिए। भावना भी कर सकते हैं मन ही मन। नहीं, कई बार क्या होता है ना, पेशेंट को उच्चारण करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो भी तो यदि वो लोग- असमर्थता वो लोग- है तो वो भी कर सकते हैं। जब किसी की संलेखना होती है ना, हाँ, अब पूरी बॉडी में नली लगी हुई हैं, ब्लैडर भी लगा है, यूरिनरी, फिर भी आपने देखा होगा, आचार्य भगवान उससे कहते हैं ओम बोलो, बोलो या अरिहंत सिद्ध बोलो। क्या बुलवाया जा रहा है? नमोकार मंत्र बोलो। वो परवश हो चुका है, अब वो स्नान कर ही नहीं सकता, उसकी क्षमता ही नहीं है, शरीर ही साथ नहीं दे रहा। उसके लिए परमिसिबल है, कर लेंगे, कोई बाधा नहीं, उच्चारण में उसे कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि बेड से उठ ही नहीं सकता। अब जैसे बेड सोल हो चुके हैं, पैरालिसिस हो चुका है, अब वो वर्षों से बेड पे ही पड़ा है, तो उसके लिए छूट है, कोई उसे दोष नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा उसे। कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? पेशेंट को देखना पड़ेगा, कंडीशन को देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो है पर्सन टू पर्सन ये सब वेरी करता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाता है। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, आप लोगों को बताते हैं। प्रतिमाधारी श्रावक जो होता है, अब वह प्रतिमाओं का पालन करना, 12 व्रतों का पालन करना, उसकी सामायिक आदि करना, उसका स्वाध्याय करना, उसकी पूजा करना, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से घटित होगा। एक राजा है, उसे अपने राज्य का संचालन करना, युद्ध लड़ने जाना, उसके लिए अलग तरीका बताएगा, प्रतिमाओं को पालन करने के लिए तरीका बताया जाएगा। एक श्रेष्ठी है, व्यापारी है, उसके लिए अलग तरीके से बताया जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति है जो सब कार्यों से निवृत्त हो चुका है, उसके पास पूर्ण समय रहता है, उसके लिए कहा जाएगा तुम अलग तरीके से प्रतिमाओं का पालन करो। एक गृहस्थ में रहने वाला एक श्राविका है, जिससे सारी जिम्मेदारी निभाना है, बच्चों को पालना पोषना है, भोजन बनाना है, उसके लिए अलग तरीका बताया जाएगा।
यानी सबके लिए अलग अलग तरीका बताया जाएगा, वो किस परिस्थिति में रह रहा है ये देखा जाएगा। एक जैसा नियम किसी सबके लिए नहीं हो सकता। जैसे डॉक्टर होता है मरीज को देख कर के उसकी सभी रिपोर्ट्स को देख कर के फिर ट्रीटमेंट देता है। सारे मरीज को बीमारी एक ही है लेकिन दवाई का डोज सबका बदला हुआ रहेगा, एक जैसा डोज नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? उसकी कंडीशन ही नहीं है, हालत ही नहीं है, उसका बीपी इतना हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना हाई रहता है, कंट्रोल ही नहीं होता है, शुगर बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। तो उसकी लेवल को देख करके फिर डिस्क्रिप्शन किया जाएगा और आप बताया जाएगा कि ये दवाई इतने इतने समय लेना है, इतनी खुराक इतनी क्वांटिटी में लेना है। लेकिन जो स्वस्थ है उसके लिए अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ऐसे ही अब कौन सा व्यक्ति किस परिस्थिति में रह करके भक्ति कर रहा है ये इस पर डिपेंड करेगा। एक जैसा नियम सबके लिए कभी भी नहीं बनाया जा सकता। जैसे एक ही अपराध होने पर एक जैसा प्रायश्चित सबको नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो लोक व्यवहार में भी है ना। यदि कोई माइनर यानी जो 18 ईयर से कम रहता है बच्चा होता है, उससे कोई अपराध हो जाए तो उसकी सजा बहुत कम रहेगी, और वही कोई मेजर होता है वयस्क हो जाए 18 प्लस हो जाता है तो उसकी सजा अलग होती है। होता है कि नहीं? अपराध एक ही है लेकिन ये देखा जा रहा है कि कितनी उम्र वाले व्यक्ति ने किया है। जो बालक होता है उसकी समझ इतनी नहीं होती है तो उसको सजा कम दी जाएगी। जो प्रौढ़ हो जाता है, समझदार हो जाता है और वो अपराध करता है तो उसकी सजा अधिक होती है। तो ऐसे ही व्यक्ति को देखना पड़ेगा वो कैसी कंडीशन में रह कर के कार्य कर रहा है। महाराज जी, आजकल जैसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों को नींद ना आने की रात नींद में आने, ज्यादा नींद आने की कि नींद ना आने की? नींद ना आने की। अच्छा अच्छा अच्छा, हाइपरटेंशन जो हो जाता है, स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है तो रात भर वो जागते ही रहते हैं। हाँ, एक एडवाइस किया जाता है कि कुछ सुने तो ताकि आपका कंसंट्रेशन उस तरफ एक ही तरफ में जाएगा तो ताकि नींद आ जाती। हाँ। तो क्या उस दशा में स्तोत्र आदि चालू करके और सुनना चाहिए कि ताकि वो सुनते सुनते सो जाए? तो वो अच्छा, स्तोत्र जो है लोरी का काम कर रहा है, लोरी का काम कर रहा है ना। हाँ? लोरी का काम कर रहा है। जैसे माँ बच्चे को लोरी सुनाती है, आजकल ऐसा यूज कर रहे हैं। हाँ। तो हाँ, आप बोल रहे हैं कि बोर नहीं है वो, क्या होता है ध्यान पूरा एक तरफ जाता है ताकि एडवाइस किया जाता है ताकि आपको नींद आ जाए। हाँ। तो ये अविनय है स्तोत्र की। यदि उसका उद्देश्य भक्तामर स्तोत्र पढ़ना है तो वो लेट करके कभी भी ना पढ़ेगा ना सुनेगा। अब ध्यान से सुनना। लेकिन उसका उद्देश्य यदि सोना है, अपनी बीमारी को ठीक करना है, तो वो लेटे लेटे पढ़ भी सकता है और सुन भी सकता है, और आधे में सो भी सकता है। हाँ, सो भी सकता, कोई बाधा नहीं। प्रायोरिटी क्या है? यदि वो भक्तामर नहीं सुनेगा उस समय तो वो अन्य सॉन्ग सुनेगा, उसमें पाप का आश्रय होगा, उससे राग द्वेष होगा, उससे विकल्प पैदा होंगे, उसके मन में इधर उधर के भाव पैदा होंगे, बुरे विचार पैदा होंगे। किसी फिल्मी सॉन्ग को सुनेगा, किसी लव सॉन्ग को सुनेगा और सुन करके हो सकता है उसके मन में कषाय जागृत हो जाए। अब यदि उद्देश्य भक्तामर पढ़ने का है तो कभी भी सो करके लेट करके बिस्तर में पढ़ेगा ही नहीं, सुनेगा भी नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं? तो भक्तामर स्तोत्र पढ़ते समय, सुनते समय कभी लेटना नहीं चाहिए, लेकिन लेटे लेटे भक्तामर स्तोत्र सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्या कहा हमने? समझ में आया? भक्तामर स्तोत्र यदि आप पढ़ रहे हैं, आपका नियम है, उद्देश्य है, आज मुझे भक्तामर का पाठ पढ़ना है, वो मेरा रोज का नियम है, तो आप नियम पूरा कर रहे हैं तो कभी भी नहीं लेटना बिस्तर में, कभी भी नहीं बैठ करके पढ़ना। लेकिन अब आपका मोटिव क्या है? अब मुझे सोना है, अब सोना हूं तो मैं इधर उधर के पिक्चर के गाने सुनूं, इससे अच्छा है भक्तामर स्तोत्र के 2-4 श्लोक सुन लूंगा, अच्छा है तो सुन सकता है। अंतर समझ में आया हमने क्या कहा? जैसे महिला भोजन बनाते समय भजन गा सकती हैं, द्रव्य संग्रह का पाठ कर सकती है कि नहीं, इष्टोपदेश का पाठ कर सकती है, 12 भावना का पाठ करती है कि नहीं? पहले करती थी सारे, 6 डाला भी पढ़ती थी ना, जिनको जो ये याद रहता है।
तो वो अभिनय मानी जाती थी उस छह डाला की स्टोपदेश की तरफ? नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य भोजन बनाने का है। अब वो भोजन बना रहे हैं, बीच बीच में मन भटक जाता है इधर उधर के, वो गाने गुनगुनाए, उससे अच्छा वो नमोकार मंत्र गुनगुना रहे हैं, बहुत अच्छा है, गुनगुनाना ही चाहिए। अब आपका नियम है रोज स्टोपदेश का पाठ करना है, नमोकार की जाप देना है, भक्तामर का पाठ करना है, तो आप सोच रहे हो कि मैं मेरा पाठ भी हो जाए, रोटी भी बन जाए, तो बिल्कुल नहीं। यानी रोटी बनाते समय आप पाठ कर रहे हैं तो आपके नियम में काउंट नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा रहेगा। अब आपका नियम पालन करना है तो उसके बाद फिर से आपको भक्तामर पढ़ना पड़ेगा। अंतर समझना, आपका प्राइम मोटिव क्या था? रोटी बनाना, भोजन बनाना। तो उस बीच बीच में जो मन भटकता था, इधर उधर के आप पिक्चर के गाने सुनते थे, इधर उधर के संवाद सुनते थे, उससे हटा करके आपने अपने आप को किससे जोड़ लिया? धर्म के कार्यों से जोड़ लिया। तो परमिसिबल है, तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। विषय कषाय को तो नहीं सुन रहे हैं, इधर उधर की बातें नहीं सुन रहे हैं, आप क्या सुन रहे हो? लेकिन अब आपका उद्देश्य है नहीं, अभी भक्तामर का पाठ करना है, जाप देना है, प्रवचन सुनना है, तो आप फिर रोटी नहीं बना सकते। कई लोग हैं ना, प्रवचन सुनते सुनते रोटी बनाते हैं। सवेरे सवेरे बोले जिनवाणी चैनल खोल दिया, पारस चैनल खोल दिया, हम रोटी भी बना रहे हैं, सब्जी भी बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं और प्रवचन भी सुनते रहते हैं। तो लोगों से कई लोग कहते हैं तो अभिनय हो रही है। तो प्रवचन सुन रहे हो तो कभी भी भोजन नहीं बनाना, क्योंकि प्रवचन स्वाध्याय होता है, और भोजन बना रहे तो प्रवचन सुन सकते हो। हम दोनों विपरीत बातें तो नहीं बोल रहे हैं। कई लोग इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, उनको फिर से कह रहे हैं, यदि आप प्रवचन सुन रहे हो तो कभी भी भोजन नहीं बनाना, और यदि आप भोजन बना रहे तो प्रवचन सुन सकते हो, क्योंकि आपका उद्देश्य भोजन बनाने का था ना, तो आप भोजन बना रहे हो। बीच बीच में भले ही 1 घंटे का प्रवचन चल रहा है, 2 मिनट के लिए भी आपके उन्हें लाइन सुन ली, आपके कानों में वो प्रवचन के 2 शब्द भी आ गए, तो हो सकता है उससे आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मन लग गया। और आपका उद्देश्य प्रवचन सुनने का नहीं है। आचार्य का प्रवचन आ रहा है 1 घंटे, आधा घंटे, अब हम कायस्तर पूर्वक प्रवचन सुनेंगे, जैसे मंदिर में बैठ करके सुनते हैं। फिर उस समय ना नाश्ता करना, ना पानी पीना, ना रोटी बनाना, कुछ नहीं करना, ना सब्जी बनाना। तो आपके उद्देश्य पर आधारित है। आपका उद्देश्य क्या है? सुनने का उद्देश्य था कि रोटी बनाने का उद्देश्य? सुनने का था, तो फिर रोटी बिल्कुल नहीं। इसमें अभिनय मानी जाएगी। यदि आप सुनने के उद्देश्य में बीच में दूसरे कार्य करने लगोगे तो वो आसाधना मानी जाएगी, अभिनय मानी जाएगी। जिनवाणी की अभिनय, शास्त्र की अभिनय, प्रवचन की अभिनय, गुरु की अभिनय मानी जाएगी। लेकिन आपका उद्देश्य भोजन बनाने का है, तो चूंकि भोजन बनाने का उद्देश्य है तो बीच के टाइम को आप यूटिलाइज कर रहे हो सही तरीके से, तो उसमें अभिनय, बल्कि इसमें बेनिफिट माना जाएगा। आप इधर उधर का ना सुन करके धर्म का सुन रहे हो। कई लोगों को ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बोले महाराज जी दोनों बात बोल रहे हैं, हाँ ये भी चित भी मेरी पढ़ भी मेरी। नहीं नहीं, दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। तो किसमें विनय किसमें अभिनय, ये निर्णय हमारे ऊपर रहेगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो आप लोग क्या करते हो? भोजन बनाते समय प्रवचन सुनते हो कि प्रवचन बनाते समय, प्रवचन सुनते समय भोजन बनाते हो? हाँ, भोजन बनाते समय प्रवचन सुनते तो सुन सकते, कोई बाधा नहीं। हाँ, लेकिन प्रवचन सुन रहे हैं तो फिर भोजन बिल्कुल नहीं बनाना। हाँ, नियम नहीं माना जाएगा। समय आपका हो गया, तो समझ में आ गया ना? उच्चारण करो सही, मनोयोग, वचन योग और काय योग का प्रयोग होना चाहिए, तब कहीं जाकर के ये भक्ति फल देने वाली बनेगी। बोलिए आचार्य परमेष्टि श्री मान तुंग स्वामी महाराज की।